हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए हों। उनको ज़िंदगी जो भी कोई चैलेंज दे, वॉट एवर लाइफ प्रेजेंट्स इटसेल्फ, दे हैव द एबिलिटी टू ओवरकम दैट चैलेंज। हम सबकी ये इच्छा है कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, जॉयफुल हों, हैप्पी हों और अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने के उनके पास सारे टूल्स हों। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा और इस चैनल के थ्रू मैं उन चीज़ों पे इम्पोर्टेंस देती हूँ जो हमें एज अ पेरेंट हेल्प कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, एक लाइफस्टाइल कोच हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ और अपने चैनल से कोशिश करती हूँ उन चीज़ों को शेयर करूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं किसी को उसकी हेल्प होगी। शायद क्यों कहें, ज़रूर हेल्प होगी। तो चलिए आज बात करते हैं कि हम आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चों को कैसे रेज कर सकते हैं। हाउ डू वी एक्चुअली रेज कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। वो कौन सी चीज़ें एज ए पेरेंट हम कर सकते हैं जिससे बच्चों पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते जाएं। इस वीडियो के लिए मैंने खूब रिसर्च की और खूब नोट्स लिए हैं। और सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक स्कूल के लिए एक वर्कशॉप क्रिएट की थी, स्कूल के काउंसलर्स के लिए, और जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो ये पता चला कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बच्चों में 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। 10 साल से लेकर 18 साल वो एक पीरियड है जहाँ पे हमारे बच्चों को बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो हम एक तरफ हमें ये सोचना है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें और दूसरी तरफ हमें ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, हम उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें पॉजिटिव टॉक इनकरेज करना चाहिए। पॉजिटिव टॉक का मतलब क्या है? बच्चे जैसे ही 10 साल से ऊपर के होते हैं, दे स्टार्ट टू डाउट देमसेल्व्स। उनको बहुत ही कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। एक तो प्यूबर्टी होती है तो उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर वो बड़ों जैसी बात करते हैं तो हम उनको बोलते हैं, टोक देते हैं, अरे अभी तुम बड़े नहीं हो, बड़ों की बातें मत किया करो, तुम अभी बच्चे हो। अगर वो बच्चों जैसी बात करते हैं तो हम उनको ये टोक देते हैं, अभी तुम बच्चे हो, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, 10 साल से ऊपर के हो गए हो, थोड़ी आप बड़ों वाली बातें करो। तो हम ऐसे ड्यूअल मैसेजेस अपने बच्चों को देते हैं कि हमारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो वो पीरियड जो था 10 से लेकर 18 साल का पीरियड जो था वो ऐसा पीरियड था हमारी लाइफ में कि हम भी बहुत कंफ्यूज थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारी बॉडी चेंज हो रही थी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके साथ ऐड कर दीजिए आजकल के समय में सोशल मीडिया का प्रेशर, उसके साथ आप ऐड कर दीजिए आजकल के समय में बहुत बड़ा प्रेशर है पीयर ग्रुप का प्रेशर, उसके साथ ऐड कर दीजिए कि आजकल बोथ मदर एंड फादर काम करते हैं। हमारे समय में शायद मदर घर पे रहती थी तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर अस टू टॉक टू हर। सो encouraging self talk in a positive manner is the first step you can do. Now what does that mean? बच्चे जब 10 साल की उम्र के बड़े होते हैं तो उनका माइंड ट्रिक्स प्ले करना शुरू कर देता है, वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ में सोचते हैं मैं तो लंबी नहीं हूँ, मेरा नाक पकौड़े जैसा है, मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, ओह माय गॉड मुझे इतने एक्ने, इतने पिंपल्स हो रहे हैं, और ऊपर से क्लास में बुलिंग होती है। अगर हम अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको ये समझाएं कि अगर आप अपनी नेगेटिव टॉक पे फोकस करोगे तो आपकी नेगेटिव टॉक आपको नीचे 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 ले आएगी। लेकिन अगर आप अपनी नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करोगे, अगर आप अपने आप को ये कहोगे हाँ एक्ने है, आई कैन यूज द मेडिसिन, अगर आपने एज अ पेरेंट उसको ये समझाया है बिफोर द एक्ने एक्चुअली केम इनटू प्लेस कि बेटा आपकी लाइफ में इस टाइम पे आपकी बॉडी के बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको एक्ने हो सकता है, आपका पिंपल्स बहुत बढ़ सकते हैं, आपके लाइफ में और भी चेंजेस आएंगे, आपकी आवाज़ चेंज होती है फॉर बॉयज़ फॉर एग्जांपल। इसके लिए आपको
नेगेटिव नहीं सोचना है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप प्रोसेस. अगर ये कन्वर्सेशन आपने अपने बच्चों से की है और उनको ये कहा है कि जब भी एक नेगेटिव थॉट आए उसको फॉलो अप करो एक पॉजिटिव थॉट के साथ. अगर ये लगे मेरे को इतना एक्ने है तो ये सोचो अरे दिस इज अ साइन ऑफ मी ग्रोइंग अप, राइट. अगर आपको लगे मेरी आवाज चेंज हो रही है, वाओ नाउ आई एम टर्निंग टू बी अ फुल ग्रोन अप मैन. इन छोटी छोटी कन्वर्सेशन चेंजेस से, पॉजिटिव एफर्मेशन से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो अपने अंदर उन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को धरने ना दें. लेट देम नॉट सिट इनटू देयर हार्ट. लेट इट कम आउट इन अ पॉजिटिव मैनर. When they talk positively, they send a signal to their brain कि yes, I have a challenge right now, but I am looking at it in a very positive manner. And positive psychology हमें ये सिखाती है कि जब हम वैसे सोचते हैं तो हमारे जो मसल बिल्डअप है, एक तो हम मसल बिल्डअप करते हैं, जिम जाके मसल बिल्डअप करते हैं, एक हमारा माइंड का मसल बिल्डअप करते हैं. हम अपने माइंड के मसल्स को पॉजिटिवली सोचने के लिए बिल्डअप कर रहे हैं. वो इन टर्न हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है जो हमें चैलेंजेस से डील करने के लिए क्षमता हमारी बढ़ाती है. दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों को हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे सकते हैं और वो ये है कि बच्चे अपनी जर्नल में या नोटबुक में ये लिख सकते हैं आई एम इनफ. या मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरी बुक जो मैंने लिखी है जिसका टाइटल ही बुक का ये है आई एम इनफ. ये मेरी बुक है और इसका टाइटल है आई एम इनफ. ये बुक उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिससे हमारे बच्चों को सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है. इसमें 7 स्टेप्स हैं जो बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं. इन किताबों को, इस किताब को लिखने का बेसिकली मकसद मेरा ये था क्योंकि मैं बहुत साल तक टीचर थी. जब मैं टीचर थी तो मैं ये देखती थी चैलेंजेस सब बच्चों के वही हैं, लेकिन कुछ बच्चे उन चैलेंजेस को बहुत पॉजिटिवली और बहुत स्ट्रांगली डील करते हैं और कुछ बच्चे उन चैलेंजेस में बिल्कुल दब जाते हैं और अपनी पर्सनालिटी को कहीं खो देते हैं. अगर हम अपने बच्चों को ये कहें कि आप लिखो पॉजिटिव चीज़ें अपने जर्नल में, एक नोटबुक ले लीजिए, 10 रुपए की 15 रुपए की नोटबुक आती है, बट उनको एक हैबिट दिलाएं कि एक उनको लिखना है 3 अफर्मेशंस अपने बारे में. एक पॉजिटिव अफर्मेशन ये हो सकता है आई एम इनफ, आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ काइंड पर्सन, आई एम जेनरस. लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं करना है, उसको ये सोचना है अच्छा मेरे में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मुझे बहुत यूनिक बनाती है, अच्छी क्वालिटी. उसको रिमाइंड करने के लिए उसको लिखना ज़रूरी है. ये तो रिसर्च प्रूव करती ही है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका हमारे दिमाग पे असर ज़्यादा देर तक रहता है. सेकेंड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के लिए उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें सिखाएं. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें क्या होती हैं. अगर हम अपने बच्चे को एक सिचुएशन देते हैं कि बेटा ऐसे हुआ कि तुम प्लेग्राउंड में थे और प्लेग्राउंड में किसी ने तुमको धक्का मारा, अब तुम उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे. रोल प्ले करके दिखाएं, उसको इनैक्ट करके दिखाएं कि किसी बच्चे ने आपको धक्का मारा, आप क्या रोना शुरू कर दोगे और वहीं बैठे रहोगे, या आप उठोगे और उसकी पिटाई कर दोगे डम 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 डम, या आप उठ के उस बच्चे से बात करोगे भैया तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, व्हाट इज योर रीजन टू हिट मी हार्ड. अगर हम ये सिनेरियोज अपने बच्चों के साथ इनैक्ट करते हैं तो बच्चों को एक लिविंग एग्जाम्पल मिलता है कि हमारी लाइफ में अगर ये हमारे साथ होगा तो हम इस सिनेरियो को कैसे डील कर सकते हैं, हम इस सिनेरियो से कैसे जूझ सकते हैं. हमें एज अ पेरेंट ये समझना बहुत ज़रूरी है. हम अपने बच्चों को एक डिग्री या एक क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं दे रहे कि कल जब वो बड़े हो जाएं वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से लिंक्डइन पे प्रोफाइल डाल के लोगों से ये कहें कि भैया मुझे जॉब दे दो. हम अपने बच्चों को उनकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो एजुकेशन, एज माई टीचर यूज्ड टू से, इज नॉट फॉर लिविंग, it is for life. We are preparing our children for a future where they can handle themselves with confidence. So जब हम ये रोल प्ले करते हैं, जब ये इनैक्टिंग करते हैं, जब उनसे पूछते हैं अच्छा ये सिनेरियो है इसमें तुम क्या करोगे,
हम उनको रियल लाइफ सिचुएशंस का एग्जाम्पल देते हैं, जिससे जब वो सिचुएशन उनके सामने रियल लाइफ में आए, सो इन देयर हेड दे नो हाउ टू डील विद इट। तीसरी चीज जो बहुत अच्छी है, कई बार हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के मार्क्स को लेके बहुत खुश हो जाते हैं। भैया मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चा सेकंड आया, मेरा बच्चा थर्ड आया। तो बच्चे का दिमाग जितना डेवलप होता है उसको ये लगता है कि सक्सेस इज रिलेटेड टू द मार्क्स दैट आई हैव गॉट इन द एग्जामिनेशन और द रैंक दैट आई हैव गॉट इन द क्लास। वो ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाता दैट द रियल सक्सेस इज क्रिएटेड बाय द फैक्ट दैट यू हैव वर्कड हार्ड। आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट डाला है, आपने कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई की है। इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग द रिजल्ट, वी नीड टू प्रेज द एफर्ट दैट द चाइल्ड हैज पुट इनटू इट। जब हम उस एफर्ट को प्रेज करते हैं, हम अपने बच्चे के दिमाग में ये बात डालते हैं कि बेटा जिस चीज के लिए मेहनत करोगे उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी अप्रिशिएट द एफर्ट। अगर हम रिपोर्ट कार्ड को लेके वाह 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 हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया और पूरी दुनिया में गा रहे हैं, तो बच्चे के ब्रेन में ये बात कनेक्टिंग डॉट्स नहीं होती कि इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट इज अबाउट द एफर्ट। सो एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ये वैल्यू सिखानी, उसको ये बताना कि इट इज द एफर्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। एफर्ट कैन बी इन बीइंग काइंड, एफर्ट कैन बी हेल्पिंग इन द हाउस, effort can be studying for the exam, but what is important is your effort, not just the results that you get, because results are not in our hands। ये तो हम सब जानते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये जिंदगी का हमारा एक सच हो जाता है, एक फैक्ट हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि भैया एफर्ट हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक और फायदा ये भी होता है कि जब हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा यू अप्रिशिएट योर एफर्ट, देन समवेयर हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जब आप एफर्ट कर रहे हो आपका बस उसी चीज पे है। रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, उससे अपने आप को कनेक्ट मत करो। कनेक्ट करो कि मुझे अपना बेस्ट करना है। उस पर जब आप कनेक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उससे आपकी लाइफ पे ज्यादा असर नहीं होगा, एंड यू विल नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। हमारे बच्चों की लाइफ या उनका फ्यूचर हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम उनको वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो टूल्स दे सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी आए उसको वो अच्छे से हैंडल करें या अच्छे से डील कर सकें। चौथा पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड I think many parents fail in this point। हमें अपने बच्चों को अपने से अटैच नहीं करना है। अम्बिकल कॉर्ड जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी वक्त काट दी जाती है। हमें अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना सीखना है। हमें अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखानी है, वो स्किल सेट सिखाना है जिससे हमारा बच्चा अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर सके। हर चीज़ में मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, आप जाके ये काम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप ये करो, ऐसा करने से कहीं हम अपने बच्चे को हैंडीकैप बनाते हैं। क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, हम अपने बच्चों की जिंदगी भर के लिए उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा समय जरूर आएगा जब हम चले जाएंगे और हमारे बच्चों को अभी भी तब भी अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से खुद जूझना पड़ेगा। तो हमारी एज अ पेरेंट ड्यूटी, फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोचने की बात करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप रेस्टोरेंट में गए और यूजुअली क्या होता है, मेन्यू फिर फादर के हाथ में होगा या मदर के हाथ में होगा और कहते हैं कि हम ही ऑर्डर करेंगे। तो फादर जो भी उनको पसंद आता है उनको ऑर्डर करते हैं या मदर ऑर्डर करती हैं और बच्चों से पूछते हैं अच्छा अब तुम बताओ तुमको क्या खाना है, अच्छा तुम्हें तो ये अच्छा लगता है, हम यही ऑर्डर करते हैं, पास्ता अच्छा लगता है, पिज्ज़ा, और तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम ऑर्डर कर देते हैं तुम्हारे लिए। अगली बार जब आप रेस्टोरेंट जाएं तो मेन्यू कार्ड अपने बच्चे के हाथ में दें और उसको बोलें बेटा यू विल गो थ्रू द मेन्यू कार्ड एंड नाउ यू डिसाइड व्हाट एवरीबडी विल ईट। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट यू आर गिविंग द
ability of your child to independently think what he or she wants to order or what he or she wants to eat, and how does he make a decision for everybody in the family. Why you are doing this? Because जब आप ऐसा एक अपॉर्चुनिटी अपने बच्चे को देते हैं तो कहीं आप उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं. वो जो सर्विंग स्टाफ है उसको बुलाएगा और बोलेगा ओके, आई थिंक वी विल हैव दिस, आई थिंक वी विल हैव दिस, आई थिंक वी विल हैव दिस. ऑल्सो आप उसकी उस एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं जहाँ पे वो बच्चा आपका डिसीजन तो ले ही रहा है लेकिन कहीं वो ये भी सोचेगा पापा मम्मी के ज़्यादा पैसे नहीं खर्च हों. तो आप उसको एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी देते हैं. When you give the children the opportunity to decide, आपने पिक्चर लेके जाना है, आप अपने बच्चों को 5 ऑप्शन दें कि बेटा this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Now you tell me as a family हमें कौन सी पिक्चर देखने जाना चाहिए. आप और मुझे आप रीज़न बताएंगे कि अच्छा पापा मम्मी हम मेरे ख्याल से ये पिक्चर देखते हैं क्योंकि ये पिक्चर हम सब लोग एंजॉय करेंगे. इसमें म्यूजिक अच्छा लगता है जो मम्मी को अच्छा लगता है, इसमें एक्शन है जो मुझे अच्छा लगता है. कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे बच्चे डिसीजन ले सकते हैं इज अ ग्रेट वे ऑफ टीचिंग देम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस. सो एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं तो आप उसका वो स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं जो आगे चल के उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है कि मेरे पेरेंट्स को इतना मेरे पे विश्वास है कि मैं जो ऑर्डर करूँगा वो खा लेंगे. एक तो आप वो कर रहे हैं, दूसरा यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर लाइफ अहेड ऑफ हिम दैट ही कैन बी एन इंडिपेंडेंट थिंकर एंड एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों का एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि अगर वो कहीं पे किसी चीज़ में फेल होता है, अगर वो कहीं रेस में उसने पार्टिसिपेट किया, उसको फर्स्ट आना था, वो 4th आता है या 5th आता है, या उसका ये उम्मीद थी कि वो टॉप करेगा मैथमेटिक्स में एंड ही डजंट डू इट. अगर लाइफ में फेलियर आता है तो उसको ये समझाना कि फेलियर इज अनदर रोड टू सक्सेस. उसको अपॉर्चुनिटी देना ये समझने के लिए कि इसको लेके दिल में बिठाने की जरूरत है कि मैं फेल हो गया, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. बट टू रिमेंबर यू कैन ओवरकम दैट फेलियर, you can overcome that situation and you can be successful despite the challenges that you have faced in your life. हमारे बच्चों को ये सब्ज बाग दिखाना that life is full of roses and life is beautiful, उनको ओवरटली प्रोटेक्ट करना, अगर कुछ भी हो जाए तो स्कूल में लड़ने पहुंच जाना कि मेरे बच्चे को ये किसने क्यों कहा, मेरा बच्चा तो मेरा तो एक ही बच्चा है, ओ माय गॉड, मेरे बच्चे को आप कुछ मत कहिए, मेरा बच्चा तो मेरी आंखों का तारा है. ये सब एटीट्यूड रख के आप अपने बच्चे की लाइफ को मिजरेबल बनाने वाले हैं. आप अपने बच्चे में कभी वो क्वालिटीज नहीं डेवलप कर पाएंगे जिस पे वो खड़ा हो सके. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे हर तदबीर से पहले पूछे, ए बंदे बता तेरी रजा क्या है. ये हमें अपने बच्चों को स्किल सेट देना है. हमें अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो खुद अपने ऊपर अपनी क्वालिटीज पे, अपने स्किल सेट पे इतना बुलंद फील करे दैट ही इज रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड. अगर हम अपने बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप नहीं करते हैं और उनके साथ खुद ही रोने बैठ जाते हैं, ओ माय गॉड तुम इतनी सारी चोट लग गई, तुम तो गिर गए, तुम तो फर्स्ट आना चाहिए था, तुम कैसे नहीं गिर गए, और उस बच्चे का तो बुराई हो, उसने तुमको हरा दिया. अगर हम इस तरह की कन्वर्सेशंस करते हैं अपने घर में और इस तरह से उस मैटर को डील करते हैं जहां हमारा बच्चा फेल हो गया, टीचर को ब्लेम करते हैं, स्कूल को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं सिखाते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइफ विल ऑफर यू ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, द गुड, द बैड एंड द अगली, बट यू हैव टू रिमेंबर यू हैव द पावर टू ओवरकम देम थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर एफर्ट. डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ फेलियर. अगर हम ये कन्वर्सेशंस अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं तो हम कहीं पे अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं. कहीं हम अपने बच्चों का फ्यूचर जेपरडाइज कर रहे हैं, कहीं हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को उतना खूबसूरत नहीं बना रहे हैं जितनी वो बन सकती है.
कहीं हम अपने बच्चों के लिए एक फेलियर साबित होंगे, क्योंकि कल जब उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे वो उन चीज़ों को अपने आत्मविश्वास ना होने की वजह से नहीं डील कर पाएंगे, तो यही बच्चे कल आपको ब्लेम करेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें स्ट्रांग नहीं बनाया, हमारे मम्मी पापा ने हमें वो स्किल सेट नहीं दिया जिससे हम अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस कर सकें। सो एज अ पेरेंट आपकी ये प्राइम ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को वो सब दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ सकें। अपनी जॉब को या अपनी नौकरी मिलने के लिए हम अपने बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते, हम अपने बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क, teaching them to be confident, having a growth mindset, being assertive, letting them know that there is a power in positive affirmation, all these things उनको बहुत हेल्प करेंगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों पे फोकस करेंगे ताकि आपके बच्चे आगे जाके अपनी लाइफ के चैलेंजेस को हेड ऑन लें और एक ऐसा इंसान बने जिसकी लाइफ में चैलेंजेस तो हैं लेकिन वो कभी भी ये महसूस नहीं करता कि वो फेलियर है, क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम इन माय फ्यूचर वीडियोस। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।